हेलो दोस्तों, तो आप सभी को है जीवित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जीवित पुत्रिका की व्रत की कथा सुना रही हूँ जो सील और सियालिन की है। तो जीवित पुत्रिका व्रत किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों इसमें ना जीवित पुत्रिका व्रत में ये झींगी की पत्ती, झींगा, इनका खास महत्व रखा गया है। तो हर एक अलग अलग नहाने खाने से ही ये नियम लागू हो जाता है। सभी जगहों में अलग अलग नियम विधि है। तो मैं आप सभी को चील और सियार की कथा सुना रही हूँ कि ये व्रत क्यों मनाया जाता है और ये निर्जला इनका व्रत होता है। तो दोस्तों, नहाने खाने से ही विधि स्टार्ट हो जाती है। पितरों को तर्पण किया जाता है, पितरों को बुलाया जाता है, वंश की वृद्धि के लिए जीवित पितृ का व्रत किया जाता है। तो ये चील और सियालन की कहानी है। चील और सियालिन एक काफ़ी गहरा दोस्त था, सहेली थी। दोनों ने किसी को बातें करते सुने थे कि जीवित पुत्री का वध करने से ना उनका वंश वृद्धि होती है, वंश को कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने भी एक सुना था। तो उन्होंने दोनों ने, चील और सियाल ने निर्णय लिया कि हम लोग भी जीवित पुत्रिका व्रत करेंगे। तो चील और सियालन ने जीवित पुत्रिका के दिन अपना व्रत रखा। दोनों ने प्रण किया कि हम निर्जला उपवास करेंगे। लेकिन सियाल थी, उसके मन में लालच था, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो उन्होंने ने क्या किया, उसी दिन जीवित पुत्रिका के दिन एक उन्हीं के गाँव राज के शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। तो बस जब मृत्यु हो गई है तो उनकी जब लाश को जब जलाया जाता है तो सियालन को ना काफ़ी लालच आ रहा था कि हम कब खाएँगे, और चील ने नहीं खाया था। तो वो ला बाद में छुप-छुप के वो सियालन ने उस राजा के जो हड्डी-वड्डी थे, जो जल गए थे, तो उनके मांस को उसने कुतर-कुतर के खा लिया था। तब चील ने कहा कि जब खा रही थी, तब जब उसकी हड्डी आ रही थी तो वो हड्डी को चबा रही थी। तब चील ने कहा कि सियाल, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है कट 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 के करने की। तो उसने कहा कि अभी ठंड पड़ रही है ना, तो मुझे ना ठंड लग रहा है, इसलिए वो दांतों की कट कट की आवाज़ है। तो बस समय बीतता गया और दोनों की मृत्यु हो गई, चील और सियालन की। तो भी जिस वो चील और सियालन की मृत्यु हो गई है और उसके अगले जन्म में उन्होंने दो चील और सियालन एक ही घर में दो बहन के रूप में जन्म ली। जब दोनों बहन, एक सियाल बनी छोटी बहन और चील बनी बड़ी बहन। तो समय बीतता गया है और बीतता गया और सियालन जो छोटी बहन थी ना, उसको एक राजा के साथ उसका विवाह हुआ। और जो चील थी ना, वो बड़ी बहन थी, तो उसे राजा के मंत्री के साथ उसका विवाह हुआ। तो जब विवाह हुआ, सबका आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा था। सियाल के बच्चे हो रहे थे, वंश हो रहे थे, लेकिन वो मृत्यु हो जा रही थी, उनका वंश की वृद्धि नहीं हो रही थी, कोई भी पुत्र उसका जीवित नहीं रहता था। और चील चील प्रतिनिष्ठा से जीवित पुत्री का वध की थी अगले जन्म में। तो उसके 7 पुत्र हुए थे। तो सातों पुत्र काफ़ी संस्कारी थे, लेकिन उसके घर में सातों पुत्र उसके घर में काम करते थे, राजा के घर में, अपनी मौसी के घर में। तो इस सियालन को ना, जो थी ना उसकी बहन, उसको ईर्ष्या हो रही थी, जो छोटी बहन के रूप में आई थी, ईर्ष्या हो रही थी अपनी बहन के बच्चों को देखकर। तो उसके मन-मन में जलन हो रहा था कि इसके पुत्र हैं, सही सलामत है, खुशीपूर्वक उसका परिवार चल रहा है। तो उसने राजा से निर्णय किया कि उनके मेरी बहन की ना जो है ना सातों पुत्र हैं ना, उसके गला कटवा दो, मरवा दो। तो बस राजा थे पत्नी की बात को माने और उसने भी हाँ कर दी। तो उन्होंने अपने मंत्री सिपाहियों को बुला के जी सियालन की जो बड़ी बहन की पुत्रों को ना गला काट दिया और उसको एक थाली में सजा के उसको ढक के भेंट में बोला कि भेज दिया। तब भेज दिया, उसके बाद जो उसकी बड़ी बहन थी, उसके घर में वो भेंट गई। तो उसने कहा कि चलो, मेरी बहन ने, राजा है वो लोग, तो वो काफ़ी बड़े लोग हैं, तो हम कुछ भेंट दिया होगा। तो वो ढका हुआ था, 7 थैली में आई थी, तो चुन्नी में ढका हुआ था। तो बस उसने नहीं देखा। उसके बाद छोटी बहन, उस रानी ने कहा कि जाओ, अपने प्रजाओं को कहा कि जाइए मेरे बहन के यहाँ देख के आइए, क्योंकि उसके घर में इतने उनके पुत्र मर गए हैं, तो उनके घर में कैसी अवस्था है, देख के आओ। जब मंत्रियाँ गए तो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब खुशी हैं। तब रानी को रहा नहीं गया, छोटी बहन को रहा नहीं गया, तो वो अपनी बहन के यहाँ चली गई। बहन के वहाँ जाते हुए देखती है कि मेरी बहन तो खुशी है और खुश में है, और अचानक उधर से उसके सातों पुत्र आ रहे हैं।
सही सलामत उनके कुछ भी नहीं हुआ है। तो सियालन ने कहा, जो उनकी छोटी बहन थी, उसने कहा कि अरे! मैंने तो इनको मरवा दिया था, ये सही सलामत कैसे हैं? तो फिर उसने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैंने ना तुम कौन-सा कर्म की थी जो ये तुम्हारा वंश को मैंने मार देने के बावजूद भी वो आपका मृत्यु नहीं हुआ? तुमने कौन-सी कर्म किया था जो तुम्हारा वंश बढ़ रहा है? तो उनकी चील जो बनी थी अगले उनकी बड़ी बहन, उसने कहा कि बहन उसको याद था कि मैं अगले जन्म में चील थी जो जीवित पुत्री का वध की थी और मेरी बहन सियाल थी जो उसको रहा नहीं गया भूख में, तो वो चुपके से खा ली थी। तो उसने कहा कि बहन, तुम अगले जन्म में चील और हम सियाल थे, दोनों सहेलियाँ थी, तो जिसमें तुमने जीवित पुत्री का वध किया था और तुमने खाना खा लिया था, तो इसी का कर्म की सज़ा है तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तुम्हारा वंश सारा मर जा रहा है। तो उसने कहा कि क्या किया जाए बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे बेटों को मार दिया था, फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दे रही हो और क्या करूँ कि मेरा भी वंश का वृद्धि हो। तो उसकी बहन जो सियालन थी, वो बड़ी बहन बोली कि तुम जीवित पुत्री का वध करो और विधि-विधान के साथ निर्जला उपवास करो, बिना पानी पिए पूरे दिन के उपवास रखो विधि-विधान के साथ, तो तुम्हारे भी वंश की वृद्धि होगी। तो सियालन ने भी व्रत रखा, जीवित पुत्री का व्रत और विधि-विधान के साथ किया, तो उसका भी गर्भ ठहरा और उसके जो भी मरे पुत्र थे वो फिर से वापस आ गए। तो इसलिए ये व्रत रखा जाता है, जो चील और सियालन की कहानी है और ये चील और सियालन को अपने रीति-रिवाज़ों के साथ देते हैं। तब से ये निर्जला व्रत जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है, जो निर्जला किया जाता है। तो उसका भी वंश की वृद्धि हुई सियालन की, तो इसीलिए ये जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है वंश के लिए और ये पितृपक्ष चढ़ती है 16 दिनों की, तो पितरों का भी तर्पण किया जाता है, पितरों को भी उस समय हमें भोग लगानी पड़ती है। तो दोस्तों, यही रही हमारी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।